ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहां लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना, सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं। एक शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी। अब बताइए बाबा श्री राम महाराज जी, जरा जवाब दे दीजिए। ये आपत्ति भी दर्ज कर दिया क्योंकि युवा बैठे हैं। नहीं, ये आपत्ति नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा रही, जब दुल्हन घर में आती है ना, तो सबसे पहले वो अपने कुल देवताओं को प्रणाम करती है। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राम देव हैं, इष्ट देव हैं, इन सबको प्रणाम करके ही गृहस्थाश्रम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप खूब एंजॉय करो, कोई थोड़ी पकड़ने जाएगा। तो लेकिन ऐसा ही होता है, कहाँ होता है? आजकल शादी सीधे मंडप से सीधे। ये ऐसा तो हो सकता है आपको लगता हो सकता है आपको लगता हो। किसके सवाल है? ठीक है, आ रही हूँ, एक एक करके सवाल है, मैं पीछे से शुरुआत करूँ। हाँ, पूछिए। गुरुजी, जैसा कि राधे 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 राधे। गुरुजी, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा कि परिवार वालों के हिसाब से अगर शादी हो तो वो ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़की वैश्य है या लड़का वैश्य है, या लड़का लड़की दोनों में दोनों अलग अलग हैं, एक वैश्य है एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के माता पिता राजी हैं, तो क्या वो शादी सफल है? शादी फिर आप सबकी मर्जी से राजी है तो कर लो, समाज तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन फिर जो आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में नहीं होनी चाहिए, फिर उनकी जो संतान शादी वैश्य में होनी चाहिए, लेकिन फिर ब्राह्मण में। अगर दोनों के अगर माता पिता राजी हैं, फिर देखो, आप अपनी मर्जी से जो करोगे, यदि नियम के विरुद्ध करोगे तो होगा क्या? वो वर्ण शंकरी ही कहलाएगी संतान। मेरे कह देने से या मेरे ना कहने से वो संतान का गुण बदल नहीं जाता। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है जी। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी की 2 पत्नियां थी, दो नहीं, 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो 1 पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप 2 एक से ज्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज का समर्थन करते हैं? बेटा, कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए अगला आरोप लेते हैं, प्रश्न उसी दौरान हम लेते रहेंगे। अगला आरोप दिखाइए। 16,100 भैया, वो 16,000 ना वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, वो वेद की ऋचाएं हैं। उसका अध्यात्म जब समझोगे, कथाएं सुनोगे ना, तो मैं विस्तार से खूब बताता हूं इन सब विषयों। चलिए, आचार्य जी का अगला आरोप क्या है उन पर? बॉलीवुड फिल्मों से नफरत करते हैं, ये तो लगा भी, और एक बार सुना देते हैं पहले क्या कुछ कहा है महाराज जी ने। मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड ने क्या किया, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई सनातन धर्म को। भारत देश में आज के नौजवान बच्चे संतों से चिढ़ते हैं, हाँ या ना? आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है। महाराज जी, मतलब ऐसे कलाकारों को या फिर स्वच्छंद आजादी को रखना, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो रामायण आया टीवी पे, और मुझे याद है कि मेरी दादी टीवी के बगल में अगरबत्ती जलाती थी, और उसके बाद जो पोस्टर्स भी मिलते थे ना, तो उसमें वही कलाकार अरुण गोविल नजर आते थे जो राम के अवतार में होते थे। तो हमने तो एक्टर को ऐसे भी देखा, ये तो फिर रूप हो जाता है ना, वो तो कलाकार है, सबको गलत कह देना। अलग अलग किरदार करना उनका पेशा है, उनका काम है। तो गलत किरदार क्यों करना है? आप मेरे को बोल दीजिए कि महाराज जी आप जरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और आप गुटखे का प्रचार कर दीजिए। मैं आपसे 100 करोड़ लूंगा ही नहीं, और 100 करोड़ लेकर भी प्रचार नहीं करूंगा। गलत का मैं क्यों प्रचार करूं? मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ? वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ? पी करके बताओ। और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे। वो बिगाड़ने में लगे क्या? बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। फिर आपकी ये सारे लोग अश्लील पिक्चर, आप अपने बाप के संग बैठ के एक पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की। और आप इन्हें सही कह रहे हैं, ये कैसी मूवी है? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा? कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। चलिए, इसी के सिलसिले में एक और आरोप है आप पर। अगला आरोप भी दिखाइए, क्या है? अगला आरोप है महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना आपको पसंद नहीं है। हम सुनवाते हैं
और फिर हम आपके पास आएंगे। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है। हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है, अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। एक और आरोप जो है और भी है, वो भी साथ में दिखा महिलाओं देते से जुड़ा हैं। हुआ महिला है। से जुड़ा, उसके बाद एक ही साथ जवाब देंगे। महिलाओं का नौकरी करना पसंद नहीं है। अब भाई आज की तारीख में महिलाओं के नौकरी करने को भी महाराज जी गलत बताते हैं। एक एक उत्तर लीजिए। सुनवा बस ये दोनों का एक साथ उत्तर दोनों का दीजिएगा, उत्तर महिलाओं दोनों का से एक साथ जुड़ा है उत्तर ना, लूंगा, सुनवाइए। महिलाओं से जुड़ा है, सुनवा देते हैं एक बार। जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरु हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। जब पति देखो, जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियां कमाए। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पत्नी हो, पति को समय दो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है नारी का। वैसे तो पयोधी कहा जाता है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रभु शिव को दिखाते हैं, और महादेव को उसको दिखाते कृष्ण हैं, ने भी खुद मिटाया है। लेकिन आप समाज में महिला और पुरुष में भेद दिखा रहे हैं कि भाई स्त्री हो, घर का कार्य करो, नौकरी तो आपके हिसाब से महिला पुरुष में भेद नहीं है? ये तो आप बता रहे हैं। हम तो आज के समाज में संदेश जा रहा है कि भेद नहीं होना चाहिए। आप कोई अंतर शारीरिक नहीं होना संरचना चाहिए। की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हैं? पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूं, बैठा हूं, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। वही सुनाइए। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चर बन रही है। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर आप मेरे पे लगा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आरोप आरोप चलिए। तो ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई? फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद हैं। अरे तब से याद है मतलब? फिर हमें हमारी याद, जब हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, 5वीं क्लास, तब की बातें हमें याद है, तब के श्लोक हमें याद है। तो उसमें सुनते थे मतलब गाने, फिर बाद में धीरे धीरे नफरत हो गया। गांव में बसते थे ना, पहले नया नया आया था ना सिस्टम सबके, है ना। खैर ये तो सबका अधिकार है, इस पर एक डंडे से तो सबको हाँक नहीं सकते। क्या? पहनावे को लेकर भी भाई पहनावा भारत में होना तो मर्यादित ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर देखो सबकी स्वतंत्रता, तो कोई क्या पहने, महिलाओं का ना नौकरी पहने, करना मेरा भी क्या? अमर्यादित है? हैं? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित मैंने है? उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसने इच्छाओं तो की और खुद बताया मैंने कि महत्वाकांक्षाओं की भी जरूरत तो है होती तो है कमाओ। ना। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई मनु भाकर ने तो ब्रॉन्ज देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा वो भी तो बोल लेते आप, कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप अपने दोनों हिसाब से बार चल रहा है। आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। आप उस जवाब से भागकर समाज उधर में मत जाइए। समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। देखो अगर पत्नियों को कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूं इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं
अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये बात सही और ये है। तो कहा गया है कि अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर वो मजबूती से चलते रहें तो गाड़ी की रफ्तार अच्छी हाँ। रहती है। तो घर में जितना स्त्री का योगदान है, क्योंकि पुरुषों को तो अच्छा, महाराज जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि आपको तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी हमारे सवाल पर नहीं, आपके हर जवाब पे तालियां बजती हैं है ना, और आप जिस मुस्कुराहट के साथ सारे उत्तर दे रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को हम खत्म करें। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए, तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप मैं सारा घर दूसरे संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता हूं।